हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस सिव किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की आपकी जो नई वाली हिंदी की बुक है वीणा, उसका पाठ 5 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 5 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 5, तो ये लेसन 5 है, यानी पाठ 5 है। पाठ 5 में आपका जो पाठ है उसका टाइटल यानी शीर्षक है आम का पेड़। ये पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ को पढ़ने के पश्चात इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ें। हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। और इसी के साथ आप सभी लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना भी है। अगर आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ योगदान देना चाहें तो नीचे आपको सुपर थैंक्स का बटन दिख जाएगा, जहां आप मात्र 40 रुपए का पेमेंट करके शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। सामान्यतः यह एक कहानी है, तो हम इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर करेंगे। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। और इस तरह यह कहानी समाप्त होती है। तो ये तो थी कहानी। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं भाई बातचीत के लिए। नंबर 1 करके प्रश्न, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है? तो इसका उत्तर जो है आप स्वयं कर लीजिए भाई। आपको कौन सा फल पसंद है, क्यों पसंद है, इसके विषय में जो है आपको ही जानकारी होगी, इसे आप स्वयं लिख लीजिए। नंबर 2 करके प्रश्न, आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी देखभाल कौन करता है? यानी आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ लगे हैं और उनकी देखभाल कौन करता है, उसके बारे में आप लिख लें। नंबर 3 करके प्रश्न, चित्र में कुछ आम धरती पर गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर गए होंगे? तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई। आम पेड़ से इसलिए गिर गए होंगे क्योंकि वे पक गए हैं और हल्की सी हवा के झोंके के कारण वे धरती पर गिर गए होंगे। नंबर 4 करके प्रश्न, चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों का क्या करेंगे? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति और बच्चे आमों को खाएंगे और बचे हुए आमों को बाजार में बेचेंगे। सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आम भेजे? तो इसका उत्तर लिखिए। सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को गर्मी के मौसम में आम भेजे। नंबर 2 करके प्रश्न, आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया? तो इसका उत्तर लिखिए। आम खाकर सौरभ के मन में यह विचार आया कि वह भी इसी तरह आम का पेड़ लगाएगा। नंबर 3 करके प्रश्न, सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। सौरभ को लगा कि वह वृक्ष नहीं उगेगा, इसलिए उसने पानी डालना बंद कर दिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नंबर 4 करके प्रश्न, सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। सौरभ और उसकी बहन पौधे को उगा हुआ देख करके खुश थे। नंबर 5 करके प्रश्न, पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बात बताई? इसका उत्तर लिखिए। पिताजी ने सौरभ और उसकी बहन को यह बात बताई कि आम का वृक्ष 4 या 5 वर्ष में बड़ा होता है और उसके पश्चात उसमें फल लगता है। आपका अनुमान किसने क्या कहा? नंबर 1 करके प्रश्न, नीचे कहानी से जुड़े कुछ चित्र दिए गए हैं, चित्र में दिख रहे पात्र आपस में क्या बात कर रहे होंगे, अनुमान लगाकर लिखिए। तो यह आपका व्यक्तिगत अनुमान हो सकता है, इसे जो है आप स्वयं से कर लें। आइए पौधा लगाएं। नंबर 1 करके प्रश्न, यहाँ बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए जो पौधा लगाने के काम आती हैं। इनमें ये जो बीज है, सीड्स हैं, इन पर घेरा लगा लेंगे। इस पर घेरा लगाइए, यहाँ
यहाँ। गुठली की बुआई का क्रम। नंबर 2 घर के प्रश्न, सौरभ आम की गुठली बो रहा है, क्रम से बताइए कि उसने पहले क्या किया होगा। तो यहाँ 1 लिख लीजिएगा, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, यहाँ 3 लिख लीजिएगा, यहाँ 4 लिख लीजिएगा, यहाँ 5 लिख लीजिएगा, यहाँ 6 लिख लीजिएगा, यहाँ 7 लिख लीजिए और यहाँ 8 लिख लीजिए। इस प्रकार से यहाँ सामने लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं भाई, सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। नंबर 3 घर के प्रश्न, आइए सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। अब ये वृक्ष जो है ये नीम का वृक्ष है, यहाँ नीम लिख लीजिए। केले का पेड़ है, यहाँ लिख लीजिएगा केला। ये सहतूत का पेड़ है, यहाँ सहतूत लिखिए। ये अमरूद का पेड़ है, यहाँ अमरूद। और ये कटहल का वृक्ष है, यहाँ कटहल। नंबर 4 करके प्रश्न, सौरभ और प्रिया ने फल, साग और अनाज के नामों की सूची बनाई है, आइए सही टोकरी में सही वस्तु रखते हैं। यानी यहाँ 3 टोकरियां बनी हुई हैं, यहाँ फल, साग और अनाज के नाम लिखे हुए हैं। इनको इन तीनों टोकरियों में सही ढंग से यानी क्रमशः लगाना है। तो ये आम है, ये फल की टोकरी में यहाँ लिख लीजिए। करेला है तो इसे जो है सब्जी की टोकरी में यहाँ लिख लीजिए। गेहूं है अनाज की टोकरी में यहाँ रख लीजिए। सेब तो इसे यहाँ, ककड़ी फल होता है इसे यहाँ करिए। आलू यहाँ सब्जी की टोकरी में। बाजरा है तो बाजरा को अनाज की टोकरी में। मूली है इसे सब्जी की टोकरी में। पपीता फल की टोकरी में। लौकी तो इसे सब्जी की टोकरी में। चावल इसे अनाज की टोकरी में। लीची फल की टोकरी में। केला फल की टोकरी में। बैगन सब्जी की टोकरी में। गाजर तो इसे भी जो है आप सब्जी की टोकरी में रखिए। अनार फल की टोकरी में रखेंगे। मकई अनाज की टोकरी में। पालक तो इसे जो है आप लोग सब्जी की टोकरी में रखेंगे। नंबर 5 करके प्रश्न, मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे। क करके प्रश्न, आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, पता लगाइए और उनकी सूची बनाइए। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं उनका पता लगाइए और यहाँ पर जो है आप लिख लीजिए। क करके प्रश्न, विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं, लिखिए। यानी जो आपके विद्यालय में पेड़ पौधे लगे हैं उनकी देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी यानी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे क्या योगदान देते हैं यानी क्या मदद करते हैं, उसको जो है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। भाषा की बात। नंबर 1, कहानी के अनुसार विशेषता लिखिए। जैसे मीठे आम, नन्हा पौधा। यहाँ बहन के सामने लिख लीजिए छोटी, छोटी बहन। शाखाएं के सामने लिख लीजिए बड़ी बड़ी, यहाँ लिख लीजिए बड़ी बड़ी शाखाएं। ये लिखा है तना, ये लिखा है तना, इसके सामने लिख लीजिए मोटा, मोटा तना। ये लिखा है कोपले, यहाँ लिखिए लाल लाल और ये हो जाएगा कोपले, लाल लाल कोपले। नंबर 2 करके प्रश्न, कौन सा पौधा लगाएंगे। आप अपने बगीचे या गमले में कौन सा पौधा लगाना चाहेंगे। मैं अपने बगीचे या गमले में आप जो पौधा लगाना चाहें उसका नाम यहाँ पर लिख लीजिए। का पौधा लगाना चाहूंगा, चाहूंगी, क्योंकि। अब ये कारण लिख लीजिए किस लिए जो है आप उस पेड़ को चुनेंगे या किस लिए जो है आप उसको लगाएंगे। नंबर 3 करके प्रश्न, सौरभ ने आम की गुठली बोई, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल, बिना गुठली वाले फल। अब गुठली वाले फलों में क्या है, आम है और बिना गुठली वालों में केला है। इसके अलावा हमें लिखना है, यहाँ लिख लीजिए आप लोग खुबानी, आड़ू, लीची। और यहाँ जो है बिना गुठली वाले में लिख लीजिए पपीता, खरबूजा, तरबूज। नंबर 4 करके प्रश्न, काम और नाम वाले शब्द। कहानी में से काम और नाम वाले शब्द छांट कर लिखिए। काम वाले शब्द, नाम वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो काम वाले हैं और ऐसे शब्द जो नाम वाले हैं, यानी ऐसे शब्द जिनसे किसी काम का पता चलता है और ऐसे शब्द जिनसे किसी के नाम का पता चलता है। जैसे इन्होंने कुछ उदाहरण पहले से ही लिख रखा है, जैसे खोदना, भेजना, चाचा जी, सौरभ। यहाँ लिखिए लगाना, यहाँ लिख लीजिए भागा, यहाँ लिख लीजिए हंसना, यहाँ लिख लीजिए पिताजी, यहाँ लिख लीजिए प्रिया, यहाँ लिख लीजिए आम। नंबर 5 करके प्रश्न, चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके लिए मीठे मीठे आम भेजे हैं। सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए। आदरणीय चाचा जी, उसके उपरांत लिखे, आपके द्वारा दिए गए आम बहुत मीठे थे जिसे खाकर मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ है, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। खेल खेल में, नीचे दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता कीजिए। जैसे यहाँ से प्रिया चली तो सेब और यहाँ आम आ गया। पपीता से मिलाएंगे अनार, अनार से मिला देंगे अनानास पर और उसके बाद जो है अंगूर पर और ये प्रिया बाहर निकल जाएंगी। कला की कलाकारियां। नंबर 1, नीचे दिया गया पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपने हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से ऐसा एक पेड़ बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप भी जो है इस प्रकार से इस खाली जगह में अपने हाथ और उंगलियों का प्रयोग करते हुए पेड़ बनाइए यानी वृक्ष बनाइए। खोजे जाने। नंबर 1 का प्रश्न, आम के प्रकार। आपने
आम के विभिन्न प्रकार के नाम सुने होंगे, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा आदि। घर के बड़ों से पूछकर कुछ और नाम पता करके लिखिए। मलगोवा, नीलम, केसर, किशनभोग, वनराज, जर्दालू। बूझो तो जाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। ऊपर से तो है हरा, अंदर से है लाल, उतना मीठा रस भरा जितनी मोटी खाल। तो यह क्या है? यह तरबूज है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की बुक थी वीणा, उसका पाठ 5 पढ़ा। पाठ 5 में आपकी एक कहानी थी, जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक था आम का पेड़, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।